अगर आप आईफोन यूज़र हैं और अपने आईफोन के पीछे कटे हुए एप्पल को सिर्फ एक डिज़ाइन समझते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं बल्कि एक हिडन बटन है जो आपके स्मार्टफोन चलाने के तरीके को कूल और स्मार्ट बना सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आज हम आपको ऐसे 15 कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आईफोन यूज़ करने के तरीके को आसान और कूल बना सकते हैं। जिस एप्पल के लोगों को आप अब तक सिर्फ कंपनी की पहचान समझते थे, वही लोगो आपके कई रोज़मर्रा के कामों को सेकंड्स में आसान बना सकता है। स्क्रीनशॉट लेना हो, कैमरा खोलना हो, फ्लैश लाइट चलानी हो या फिर सिरी को एक्टिव करना हो, ये सब काम आप सिर्फ फ़ोन के पीछे टैप करके आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फीचर के नाम की। एप्पल ने आईफोन में बैक टैप नाम का एक खास फीचर दिया है। ये एक एक्सेसिबिलिटी फीचर है जिसे हर तरह डिज़ाइन किया गया है कि यूज़र फ़ोन के पिछले हिस्से को एक वर्चुअल बटन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। यानी अब हर काम के लिए स्क्रीन को बार बार टच करने या फिजिकल बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ फ़ोन के पीछे 2 बार या 3 बार टैप करके अलग अलग काम कर सकते हैं। यानी आपका आईफोन अब सिर्फ टच स्क्रीन से नहीं बल्कि पीछे की तरफ से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर इस फीचर से कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोज़मर्रा के कामों की। मान लीजिए आपको किसी ज़रूरी चैट, फ़ोटो या जानकारी का स्क्रीनशॉट लेना हो। आमतौर पर इसके लिए पावर बटन और वॉल्यूम बटन को एक साथ दबाना पड़ता है, लेकिन बैक टैप फीचर एक्टिव होने के बाद आप सिर्फ फ़ोन के पीछे टैप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी एक छोटा सा टैप और स्क्रीनशॉट डन। अब बात करते हैं फ़ोन लॉक करने की। अक्सर फ़ोन लॉक करने के लिए साइड बटन दबाते हैं, लेकिन अगर आपने बैक टैप में लॉक स्क्रीन का ऑप्शन सेट कर रखा है तो पीछे टैप करते ही स्क्रीन बंद हो जाएगी और फ़ोन लॉक हो जाएगा। इसी तरह अगर अचानक कोई खूबसूरत पल सामने आ जाए तो आप तुरंत फ़ोटो लेना चाहेंगे तो कैमरा खोलने के लिए स्क्रीन पर खोजने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पीछे टैप कीजिए और कैमरा तुरंत ओपन हो जाएगा। अंधेरे में फ्लैश लाइट ऑन करनी हो तो इसके लिए भी आप इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन अनलॉक करने और कंट्रोल सेंटर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीछे टैप कीजिए और फ्लैश लाइट ऑन, फिर टैप कीजिए फ्लैश लाइट ऑफ। अब बात करते हैं नेविगेशन और कंट्रोल फीचर्स की। आजकल आईफोन की स्क्रीन काफ़ी बड़ी हो चुकी है। कई बार एक हाथ में इस्तेमाल करते समय स्क्रीन के ऊपरी हिस्से तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बैक टैप फीचर काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसके ज़रिए आप कंट्रोल सेंटर खोल सकते हैं, जहां से वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल डेटा और ब्राइटनेस जैसी सेटिंग्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह नोटिफिकेशन सेंटर भी खोला जा सकता है, यानी आपके सारे नोटिफिकेशन सिर्फ एक टैप पर सामने आ जाएंगे। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो इसके लिए बैक टैप का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि फ़ोन को म्यूट और अनम्यूट करने के लिए भी ये फीचर काम आता है। अब बात करते हैं स्मार्ट असिस्टेंट से जुड़े कुछ फीचर्स के बारे में। अगर आप सिरी का इस्तेमाल करते हैं तो ये फीचर आपके लिए और भी शानदार हो सकता है। आमतौर पर सिरी को एक्टिव करने के लिए हे सिरी बोलना पड़ता है या फिर पावर बटन को दबाना पड़ता है, लेकिन बैक टैप के ज़रिए सिर्फ पीछे टैप करके सिरी को एक्टिव किया जा सकता है। यानी बिना कुछ बोले आपकी वॉइस असिस्टेंट तैयार हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर रील्स देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं और या फिर लंबी पोस्ट को स्क्रॉल करते हैं तो बैक टैप फीचर आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। कुछ यूज़र्स इसे स्क्रीन स्क्रॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एक और शानदार फीचर है रीचेबिलिटी मोड। अगर आपका हाथ स्क्रीन के ऊपरी हिस्से तक नहीं पहुंचता तो ये मोड पूरी स्क्रीन को नीचे खिसका सकता है, जिससे एक हाथ से फ़ोन चलाना काफ़ी आसान हो सकता है। अब बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी फीचर्स की। एप्पल की ये फीचर खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर भी बनाया गया है जिन्हें फ़ोन इस्तेमाल करने में अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए मैग्नीफायर। अगर आपको किसी छोटे अक्षर को पढ़ना हो या किसी चीज़ को बड़े तरीके से देखना हो तो बैक टैप के ज़रिए मैग्नीफायर तुरंत खोला जा सकता है। इसके अलावा वॉइस ओवर जैसे फीचर्स भी तुरंत एक्टिव किए जा सकते हैं। वॉइस ओवर स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट को पढ़कर सुनाता है और दृष्टिबाधित यूजर्स के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है।
अब बात करते हैं सबसे एडवांस फीचर की, यानी कस्टम शॉर्टकट्स। एप्पल का शॉर्टकट ऐप काफ़ी पावरफुल माना जाता है। इसके ज़रिए आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग कमांड बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी खास व्यक्ति को ऑटोमेटिक मैसेज भेजना, स्मार्ट होम डिवाइसेस को कंट्रोल करना या फिर कोई पसंदीदा ऐप को तुरंत खोलना। अगर आप चाहते हैं कि पीछे टैप करते ही व्हाट्सएप खुल जाए, इंस्टाग्राम शुरू हो जाए या एक्स यानी ट्विटर ओपन हो जाए, तो ये भी संभव है। बस आपको शॉर्टकट ऐप में कमांड सेट करना होगा और उसे बैक टैप से लिंक करना होगा। अब सवाल आता है कि इस फीचर को एक्टिव कैसे करें। इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है। सबसे पहले आईफोन की सेटिंग खोलिए, इसके बाद एक्सेसिबिलिटी विकल्प पर जाइए, फिर टच सेक्शन को ओपन करिए। अब नीचे स्क्रॉल कीजिए और बैक टैप ऑप्शन पर टैप कीजिए। यहाँ आपको दो विकल्प दिखाई देंगे, डबल टैप और ट्रिपल टैप, यानी 2 बार टैप करने पर क्या होगा और 3 बार टैप करने पर क्या होगा। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी फंक्शन चुन सकते हैं। बस सेटिंग सेव कर दीजिए और फीचर इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब जैसे ही आप फ़ोन के पीछे 2 या 3 बार टैप करेंगे, आपका चुना हुआ फंक्शन तुरंत एक्टिव हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बैक टैप फीचर आईफोन के सबसे कम चर्चित लेकिन सबसे उपयोगी फीचर्स में से एक है। ये फीचर न सिर्फ आपका समय बचाता है बल्कि फ़ोन इस्तेमाल करने के अनुभव को और भी ज़्यादा कूल और आसान बना देता है। अगर आप भी आईफोन यूज़र हैं और आपने अभी तक इस फीचर को इस्तेमाल नहीं किया है तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। वैसे क्या आपको पहले से बैक टैप फीचर के बारे में जानकारी थी, और अगर थी तो आप इसका इस्तेमाल किस काम के लिए करते थे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही तमाम हैक्स के लिए सब्सक्राइब करें अमर उजाला वीडियो को।